हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स। फ्रेंड्स, टॉपिक बाय जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक अभी चल रहा है वो है ज्योग्राफी। तो उसके 2 वीडियोस मैंने बना लिए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, टॉपिक हमारा है ज्योग्राफी और इसका जो आज मैं थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इंडिया अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम GMT। तो जो इंडिया है वो ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको GMT बोल देते हैं, तो वो उससे कितना आगे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि जो इंडिया का टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। कितना है? 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ नोन एज स्टैंडर्ड टाइम। तो कौन सी मेरिडियन जो स्टैंडर्ड टाइम के जो जानी जाती है, तो वो कौन सी है मेरिडियन? 82.5 डिग्री मेरिडियन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम रबी क्रॉप्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। रबी क्रॉप्स, तो कौन कौन सी जो रबी क्रॉप्स हैं? सो वीट, बार्ले, पीज, मस्टर्ड एंड ग्रेन्स। सो सोन अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, ये जो फसल उगाई जाती है, जो बीज बीजे जाते हैं, वो अक्टूबर से दिसंबर तक बीजे जाते हैं। और हार्वेस्टेड, इनकी जो फसल की कटाई कब होती है? अप्रैल से मई तक। ठीक है, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो इसकी बिजाई होती है अक्टूबर दिसंबर में होती है, और जो इसकी कटाई है वो अप्रैल मई में होती है। तो आपको ये सारी ही जो ऊपर मैंने क्रॉप्स के नाम लिखे हैं वो पता होने चाहिए, तो आप इनको मेमोराइज ज़रूर कर लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेम खरीफ क्रॉप्स। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, रबी एंड खरीफ। तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं? राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज एंड कॉटन। ये जो इसकी जो बिजाई होती है वो जून और जुलाई के बीच में होती है। और जो हार्वेस्टिंग सीजन है इसका, जो कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर तक। ठीक है, तो सितंबर और अक्टूबर में इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो आपको रबी क्रॉप्स के नेम पता होने चाहिए और खरीफ क्रॉप्स के भी नेम पता होने चाहिए। तो एक बार इनको मेमोराइज आपने ज़रूर कर लेना है, और टाइम भी कब इनकी कटाई होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसका फादर किसको कहा जाता है? क्या नाम है उसका? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सैफरॉन है कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? तो कहाँ पर होता है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो वीट और शुगर केन में कौन सा जो स्टेट है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? वो है UP, उत्तर प्रदेश। और राइस कहाँ पर ज़्यादा होते हैं? वेस्ट बंगाल में। और कॉटन गुजरात में। जो कॉफ़ी है वो कर्नाटका में होती है, और जो टी है वो असम में। तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, मैंने जो इसके क्वेश्चन के साथ इंक्लूड किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वीट और शुगर केन UP में होता है, राइस वेस्ट बंगाल में, कॉटन गुजरात में, कॉफ़ी कर्नाटका में, और टी जो है वो असम में होती है। सो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेयर इज़ तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड। जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है? इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र स्टेट में है। और जो कलपक्कम और कुडनकुलम, वो दोनों ही तमिलनाडु में। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कुडनकुलम और कलपक्कम। सो जो नरोरा है वो UP में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये तीनों ही आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेने हैं, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन वॉज द फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो पहला जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? तो कब हुआ था? जनवरी 1954। तो 3 जनवरी 1954 इन मुंबई। तो मुंबई में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ट्रॉम्बे प्लेस पर। तो जो इसका नाम है जो वो है BARC, बार्क। तो फुल फॉर्म इसकी क्या थी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है जी, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन रेलवेज इन द वर्ल्ड? तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन रेलवे है उसका क्या रैंक है? तो 4th रैंक है और 2nd इन एशिया, और एशिया में ये चाइना के बाद 2nd है। ठीक है, ये दोनों ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जो वर्ल्ड में है वो 4th रैंक है। ठीक है, आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना। ठीक है, उसके बाद 4th रैंक इंडिया का आता है। लेकिन जो एशिया में चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है, 2nd है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द 2nd ट्रेन रैन इन इंडिया? तो जो 2nd ट्रेन चली थी इंडिया में वो कब चली थी? इन 1854 बिटवीन हावड़ा एंड हुगली। ठीक है, तो 1854 में चली थी ये 2nd ट्रेन, तो हावड़ा और हुगली के बीच में चली थी। जो फर्स्ट ट्रेन थी वो कब चली थी? 1853, 1 साल पहले 1853 में। कहाँ से लेकर? मुंबई एंड थाने। ठीक है, मुंबई और थाने के बीच में चली थी और इसने 35 किलोमीटर्स कवर किए थे। सो सारे ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रेन चली है वो तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको बिल्कुल आपने उसको मेमोराइज़ कर लेना, रट लेना है उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज? जो इंडियन रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी जोन्स इंडियन रेलवे इज़ डिवाइडेड? तो कितने जोन्स में डिवाइड हुई है इंडियन रेलवे? 17 जोन्स। ये सारे ही आपको जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो इंडियन रेलवे कितने जोन में बटी हुई है? तो 17 जोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेन ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट? तो इंडिया की वो ट्रेन कौन सी है जिसका जो सबसे लंबा रूट है? तो वो क्या नाम है उस ट्रेन का? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है जी, कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम डिब्रूगढ़ से टू कन्याकुमारी। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये चलती है, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस थी, तो वो उसके बाद जो विवेक एक्सप्रेस है उसका रूट ज़्यादा थोड़ा सा लंबा है, तो वो अब विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द फर्स्ट मेट्रो स्टार्टेड इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो पहली मेट्रो है इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 इन कोलकाता। तो जो पहली मेट्रो ट्रेन है, एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? कोलकाता में। और कब स्टार्ट हुई थी? 24 अक्टूबर 1984। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंटीजरल कोच फैक्ट्री इन इंडिया? तो इंटीजरल कोच फैक्ट्री इंडिया में कहाँ है? चेन्नई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो इसी के साथ मैंने कुछ और फैक्ट्री जो है जो रेलवे से रिलेटेड है वो भी साथ में लिखी है। जैसे रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? कपूरथला में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी आपने इनको मेमोराइज़ कर लेना है। सो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, वो कहाँ पर है? वाराणसी में। और जो डीजल कंपोनेंट वर्क्स है वो कहाँ पर है? पटियाला में। ठीक है, जो इंटीजरल कोच फैक्ट्री है वो चेन्नई में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, और डीजल कंपोनेंट वर्क्स जो हैं वो पटियाला में है। ठीक है, जो पंजाब में दो हैं, एक तो रेल कोच फैक्ट्री है, दूसरी है डीजल कंपोनेंट वर्क्स, वो पटियाला में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? तो जो नेशनल हाईवे इंडिया का सबसे लंबा कौन सा है? उसका नाम है नेशनल हाईवे 7। उसका नंबर 7 है, नेशनल हाईवे 7। ये कहाँ से कहाँ तक चल जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। सो किसको कहा जाता है, ई श्रीधरन। तो ये इंजीनियर थे, तो इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द दिल्ली मेट्रो स्टार्टेड। जो दिल्ली में मेट्रो ट्रेन जो स्टार्ट हुई है वो कब हुई थी, 24 दिसंबर 2002 में। ठीक है, आपको ईयर और डेट दोनों ही पता होनी चाहिए। 24 दिसंबर 2002। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज़ नोन एज गेटवे ऑफ कर्नाटका। तो किस पोर्ट को गेटवे ऑफ कर्नाटका कहा जाता है, मंगलोर पोर्ट को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ कर्नाटका। सो विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट पोर्ट इंडिया का है वो कौन सा है, मुंबई पोर्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो किस सिटी को जो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, वाराणसी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो टेम्पल्स सिटी ऑफ टेम्पल्स हैं वो किस सिटी को कहा जाता है, वाराणसी को। और इसी के साथ कुछ और मैंने सिटीज़ के नाम जो हैं वो साथ में आपको लिखे हुए हैं, तो ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। ठीक है, तो डेक्कन क्वीन किसे कहा जाता है, पुणे को। अबोर्ड ऑफ द गॉड किसे कहा जाता है, प्रयाग, इलाहाबाद, जहाँ गंगा जमुना का संगम होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको इसी एक ही क्वेश्चन में बन जाते हैं। एक तो कहाँ पर होता है, प्रयाग में गंगा जमुना का संगम। दूसरा जो अबोर्ड ऑफ गॉड है वो किसको कहा जाता है, प्रयाग को, जो इलाहाबाद। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। आपने इनको एक बार जो मेमोराइज ज़रूर कर लेना है। सारे ही जो सिटीज़ हैं उनको क्या बोला जाता है। जो बेंगलुरु हो उसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही वाला जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था वही आ गया। विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। सो स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कश्मीर को। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को। ये सारे ही जितने सिटीज़ के ये नाम हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप इनको मेमोराइज ज़रूर कर लें कि किस सिटी को क्या बोला जाता है। सो स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर को बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को। तो ये जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर को बचाने के लिए जो सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो ये कब लॉन्च हुआ था, इन 1972 में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड कब हुआ जी, 1973 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। सो देयर आर 105 नेशनल पार्क्स एंड 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन इंडिया। जो पहला नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वो कहाँ है, इन उत्तराखंड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसी के साथ मैंने एक और क्वेश्चन साथ में बनाया हुआ, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, वो कहाँ पर है, असम में। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज एग बाउल्स ऑफ एशिया। ठीक है, तो किस स्टेट को एग बाउल्स ऑफ एशिया कहा जाता है, तो कौन सा स्टेट है वो, आंध्र प्रदेश। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑल्सो कॉल्ड राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको राइस बाउल भी कहा जाता है इंडिया का। जो एग बाउल है वो ऑफ एशिया है, वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और साथ ही साथ जो राइस बाउल ऑफ इंडिया है वो भी आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ इंडिया इज़ नोन एज सेक्रेड रिवर। तो कौन सा जो रिवर है वो सेक्रेड रिवर है, गंगा रिवर। ठीक है, ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया।
ठीक है, सबसे लंबा रिवर जो इंडिया का है वो भी गंगा ही है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ माउंटेन्स। तो किस सिटी को क्वीन ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है? तो किस सिटी को कहा जाता है? मसूरी को। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वीन ऑफ माउंटेन्स मसूरी को कहा जाता है। और क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है? कोची को। ठीक है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया है बॉर्डर विद नेपाल। तो कितने स्टेट्स का जो बॉर्डर है नेपाल के साथ लगता है? इंडिया के कितने स्टेट्स का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है? तो वो कितने स्टेट है? 5। तो कौन कौन से, ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। आपने इसको मेमोराइज ज़रूर कर लेना है। तो पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सिक्किम। ये सारे पांचों के पांचों जो स्टेट है उनका बॉर्डर जो है नेपाल के साथ लगता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, साथ में जो नेपाल लिखा हो गया वो गलती से लिखा हो गया, वो भूटान है। तो भूटान के साथ कितने स्टेट्स का जो बॉर्डर लगता है वो है 4। तो कौन कौन से हैं वो? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये चारों स्टेट्स का जो बॉर्डर है वो भूटान के साथ लगता है। ठीक है, ये साथ एक बार फिर गलती से वो नेपाल लिखो गया तो वहाँ पर भूटान आना है। ठीक है, तो भूटान का कितने स्टेट्स के साथ लगता है? 4। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। तो जो सबसे लंबी जो गल्फ है वर्ल्ड की वो कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड्स रेनिएस्ट स्पॉट। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कहाँ पे होती है? सो कहाँ पर होती है? मासिनराम। ठीक है, मासिनराम में, जो कि हमारे स्टेट मेघालय में है, इंडिया में है। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बारिश है यहाँ पर होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। कई बार स्टेट भी पूछ लेते हैं, स्टेट का भी आपको पता होना चाहिए, मेघालय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा डैम जो है, लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबा जो डैम है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है? वो कौन सा है? हीराकुड डैम ऑन महानदी। ठीक है, जो हीराकुड डैम है महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीनों ही क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो हीराकुड डैम जो लॉन्गेस्ट है तो किस रिवर पर है? महानदी पर। और किस स्टेट में है? उड़ीसा में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये इंडिया में पड़ता है, गोरखपुर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। ठीक है, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो कैपिटल्स और जो उनकी करेंसी है, ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल रट लेना है आपने उनको। सो जो भूटान की कैपिटल कौन सी है? थिम्पू। और जो करेंसी है वहाँ पर गल्ट्रम। ठीक है, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करेंसी भी साथ में ही आपने लर्न करनी है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैपिटल और उनकी करेंसीज। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो कौन सी है? ढाका। तो करेंसी वहाँ पर क्या चल रही है? टका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल की डिस्कवरी है वो किसने की है? किसने की है? रॉबर्ट पेरी ने। ठीक है, और जो साउथ पोल की किसने की है? अमंडसेन ने। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट पेरी एंड अमंडसेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ पैलेसेस। तो सिटी ऑफ पैलेसेस किसे कहा जाता है? कोलकाता को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो किस कंट्री को जो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? नॉर्वे को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस कंट्री को कहा जाता है? नॉर्वे को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। ठीक है, तो जो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट है वो किस कंट्री को कहा जाता है? थाईलैंड को। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। सो थाईलैंड को जो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है। तो इसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक, और जो इसकी करेंसी है वो बाट। ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, करेंसी जो है थाईलैंड की। ठीक है, जो पता होना चाहिए आपको, बाट। तो कैपिटल क्या है इसकी? बैंकॉक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो जो पहला पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पर गया था वो कौन है? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। तो दो जो पर्सन थे वो फर्स्ट टाइम जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो एडमंड हिलेरी है वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करता था, और जो तेंजिंग नॉर्गे है वो नेपाल से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1953 में जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। तो जो दादरा एंड नगर हवेली हमारे कंट्री में, जो इंडिया कंट्री में एक यूटी है, तो उसकी जो कैपिटल क्या है? सिलवासा। ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो दादरा एंड नगर हवेली की कैपिटल क्या है? सिलवासा। दमन एंड दीव जो हमारा एक यूटी है उसकी क्या है? दमन। और लक्षद्वीप की कौन सी है? कावरत्ती। अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। तो मैंने सभी ये जो यूटीज़ हैं तो इनको इंक्लूड कर लिया साथ में। दमन एंड दीव की दमन है, लक्षद्वीप की कावरत्ती है, अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, आपने इनको एक बार मेमोराइज़ कर लेना है ताकि आपको जल्दी से भूले ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो किस कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। सो किस कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? जापान को। ठीक है, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, और जो करेंसी है वहाँ पर येन। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो इसकी कैपिटल टोक्यो है और जो करेंसी है वो येन है। तो ये करेंसी वाला क्वेश्चन भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कौन से कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, क्योंकि इसके चारों ओर जो है वो सी ही ओशियन है, तो पूरा पानी ही है चारों ओर, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फेमस इन असम। तो असम में किस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो फेमस है? झूम। ठीक है, झूम जो है वो एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो असम में जो झूम एग्रीकल्चर वो फेमस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज़ करंटली इंडिया हैव। तो इंडिया में अब करंटली जो कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटोरीज़ कितनी हैं? तो कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, पहले 29 स्टेट थे और 7 यूटीज़ थी, लेकिन जब से जो जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसको हटा दिया गया है, तो तब से वो एक यूटी बना दिया गया है, और जो हमारा एक स्टेट कम हो गया है और एक जो हमारा यूटी है वो बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी के इस वीडियो के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी के जितने भी मैं ये वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, वो जो क्वेश्चन इन वीडियोस में जो सारे ही क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, या तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर उनके चांसेस है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें
थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।